नमस्कार, मैं अंकिता शर्मा। खबर हिमाचल के फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का इजाफा जो है बढ़ता जा रहा है। 5 दिनों से कुल 13 मामले कोरोना एक्टिव पेशेंट के सामने आए हैं, जिनमें से पिछले कल एक दिन में ही 4 मामले सामने आए। कल सुबह हमीरपुर से केस आया, उसके बाद चंबा से 2 साल की बच्ची नन्ही सी परी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। चंबा में जो 2 युवक बद्दी से लौटे थे, उनके कांटेक्ट में जो है वहाँ पे 35 लोग आए थे, तो उन सभी के सैंपल लिए गए थे और उन्हीं में से कल जो 2 साल की बच्ची है वो पॉजिटिव पाई गई है। कांगड़ा में कल शाहपुर का एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। सिरमौर में अभी कोई केस नहीं है। हालांकि जो एक केस था सिरमौर जिला में बचा हुआ था, जब हमारा हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त होने वाला था, उस वो जो है कल ठीक हो चुके हैं, तो अभी जिला सिरमौर में कोई केस नहीं है। और ऊना में भी कल नया केस आया, जबकि 2 मामले जो बद्दी में आए थे उनको पंजाब माइग्रेट कर दिया गया था, और जो मामला ऊना में आया था गगरेट से, वो भी जम्मू कश्मीर को माइग्रेट कर दिया गया था। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, डे बाय डे यह फैलता जा रहा है। हालांकि एक राहत भरी खबर है कि जिला सिरमौर अब कोरोना मुक्त हो गया है। जो एक पेशेंट वहाँ पे कोरोना का था वो अब ठीक हो चुके हैं। हालांकि वो एक ही पेशेंट ऐसे बचे थे जब हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त होने वाला था, और उसके बाद जो है संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। लेकिन अब राहत भरी खबर है कि जिला सिरमौर कोरोना मुक्त हो गया है। अब लगातार जो ये संख्या है बढ़ती जा रही है। चंबा में भी 2 साल की छोटी सी बच्ची, जिसे अभी तक बोलना तक नहीं आता, कोरोना का तो शायद उसे पता भी नहीं कि ये क्या है, वो भी अपने पिता से संक्रमित हो गई और कल शाम को पॉजिटिव पाई गई। और ऊना में जो महिला है वो 6 मई को ही दिल्ली से लौटी थी अपने बच्चे और पति के साथ। उसका सैंपल 7 मई को लिया गया था और 8 मई को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि महिला का पति और बच्चा जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांगड़ा में जो शाहपुर का व्यक्ति है वो दिल्ली में किसी कुरियर कंपनी में काम करता है, और वहाँ से दिल्ली से लौटा था एक टैक्सी में 3 लोगों के साथ। तो जो 3 और भी लोग आए थे उनकी छानबीन की जा रही है। और एक मामला जो है कल हमीरपुर से आया था, तो ये व्यक्ति भी दिल्ली से लौटा था। इसने अपने घर आके हेयर कटिंग करवाई थी, और जिस नाई ने इनकी हेयर कटिंग की थी उन्होंने और भी गांव के 8-10 लोगों की कटिंग की है। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है कि वो लोग भी इसके कांटेक्ट में आए हैं और उन लोगों को भी इसका खतरा बना हुआ है। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ढील का समय, जो कर्फ्यू में ढील है उसका समय जो है 5 घंटे से 7 घंटे कर दिया गया है। प्रदेश में अब कर्फ्यू में जो ढील है वो 5 घंटे की बजाय 7 घंटे दी जाएगी। तो इसमें लोगों को सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। और ढील मिली है इसका मतलब ये नहीं कि व्यर्थ में बाहर निकलें, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब प्रदेश में 9 हो गई और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 50 हो गई है, जिसमें से 35 लोग ठीक हो चुके हैं, 4 माइग्रेट किए गए और 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब मुद्दे की बात यह है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ऐतराज जता रहे हैं कि
पिछले कल कर्फ्यू में जो ढील मिली है, 2 घंटे की अतिरिक्त जो ढील दी गई, वो सही नहीं है। उन लोगों का मानना है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का मतलब है स्ट्रिक्टली लॉकडाउन और कर्फ्यू, मतलब घर में रहना और बाहर निकलने की अनुमति ना दी जाए। इसमें भी अब 2 बातें हैं। जो लोग ऐतराज कर रहे हैं उनके दिल के भाव को समझें तो वो लाजमी तौर पर देशव्यापी सोच रहे हैं और हो सकता है उनकी सोच बड़ी हो। तो वहीं दूसरी बात ये भी है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, वो जो भी निर्णय लेते हैं जन भावनाओं को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। हालांकि जिन जगहों पर कर्फ्यू में ढील नहीं भी दी गई थी, वहां भी लोग चोरी छुपे बाहर निकल रहे थे। जैसे पहले शराब की बिक्री बंद की गई थी तो लोग अवैध तरीके से उसको मनमाने रेटों पर बेच रहे थे। तो कुछ लोगों का मानना था कि अच्छा होगा अगर शराब के ठेके खोल दिए जाएं। तो वहीं जब ठेके खोल दिए गए तो सरकार को कोसने लग गए कि ये क्यों खोले और इसकी वजह से केसेस और बढ़ेंगे। पहले जब हिमाचल सरकार बाहर फंसे लोगों को वापस नहीं ला रही थी तो आए दिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे थे कि हिमाचल के लोगों को बाहर से क्यों नहीं लाया जा रहा है और आखिर क्यों उनको परमिशन नहीं दी जा रही है अपने प्रदेश में आने की। लेकिन जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि बाहर फंसे लोगों को हिमाचल लाया जाएगा तो फिर लोग सरकार को ही कोस रहे हैं कि क्यों लोगों को बाहर से यहाँ पे एंट्री दी गई और जब बॉर्डर खुले तब से ही कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन लोग जो हैं हर बात पे सरकार को ही कोस रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार को हर बात के लिए दोषी ठहराना उचित है? लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया ये सरकार का फैसला कि जो लोग बाहर हैं उनको लाया जाएगा, ये सरकार पर ही भारी पड़ रहा है। ऐसे में हिमाचल के लोगों का भी फर्ज बनता है कि अगर सरकार ने हमें आने की परमिशन दे दी तो जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो लोग बाहर से आ रहे थे पहले तो जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको बॉर्डर पर क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा था, उन्हें स्क्रीनिंग के बाद ही सीधा घर भेजा जा रहा था। बहुत से लोग ऐसे प्रदेश में आ गए थे तो उन्हें सीधा बस स्क्रीनिंग के बाद घर भेज दिया ताकि वो अपने घर परिवार वालों के साथ होम क्वारंटाइन पे रह सके और जो गाइडलाइंस हैं, जो होम क्वारंटाइन के रूल्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। लेकिन कुछ लोगों ने होम क्वारंटाइन के नियमों को नहीं अपनाया, जिसकी वजह से एचपी पुलिस द्वारा लोगों पर केसेस भी दर्ज किए गए। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में ये मुमकिन नहीं है कि होम क्वारंटाइन किए गए हर परिवार की ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग की जा सके, जैसे कि अन्य राज्यों में हो रहा है या हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा यहाँ पे संभव नहीं है कि हर परिवार की जो भी क्वारंटाइन किए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए। तो जो लोग अपने प्रदेश, अपने घर परिवार के साथ पहुंच गए बाहर से आके, तो ऐसे में उनका भी फर्ज बनता है कि वो होम क्वारंटाइन के नियमों का अच्छे से पालन करें, जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करें, उल्लंघन ना करें। और जैसे कि लोग घर में आ रहे हैं तो अपने परिवार वालों के साथ रहें, लेकिन एक दूरी बनाए रखें, उनसे एक दूरी बनाए रखें और कुछ समय जो है ऐसे ही बिताएं। होम क्वारंटाइन के नियम स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने पर ही सरकार को कुछ दिन पहले अपना फैसला बदलना पड़ा कि जो लोग रेड जोन से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उनको अब बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा। आलोचना करना आसान है, लेकिन दूरगामी सोच के साथ उस पर विचार मंथन करना भी हमारा फर्ज बनता है। हम मानते हैं सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर मीडियम है अपनी बात कहने का। जिसके मन में जो आता है वो कमेंट बॉक्स में डाल देता है और अपनी बात जो भी होती है उसे कह देता है।
अच्छी बात है, लेकिन ये समझना भी तो ज़रूरी है जिनके काम धंधे 24 मार्च से बंद पड़े थे, आखिर उनको भी तो अपने काम धंधे पटरी पर लाने के लिए एक समय मिलना चाहिए था। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और इसको अपने दिल और दिमाग में लेके चलें। कहीं भी जाएं, अगर ज़रूरी हो ऐसे व्यर्थ में घर से बाहर नहीं निकलें। अब ढील, जैसे कि कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी गई है, तो व्यर्थ में घर से बाहर नहीं निकलें। ज़्यादा उचित हो, कुछ ज़रूरी सामान लेना हो तभी होते थे, और जैसे वाहनों की आवाजाही है वो भी अभी तक जैसे नॉर्मल होती थी वैसे ही देखने को मिल रही है। तो कृपया करके अपना ध्यान रखें, इस तरह से उल्लंघन ना करें। जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करें, ये आपके लिए ही है। और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने दिल और दिमाग में साथ लेके चलें। ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, इसको साथ लेके चलें। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।